राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भाई, कि फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। सॉलिड फेज, लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होती हैं, दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं भाई। सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होता रहता है, दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इसे आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मीन्स होता है जब दोनों इक्विलिब्रियम में हो, सॉलिड और लिक्विड। यदि मान लीजिए जैसे सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दें, जैसे नमक मिला दो, नमक नॉन वोलेटाइल है, इसकी वेपर नहीं बनती, तो नमक को आपने किसी सॉल्वेंट में मिला दिया, सॉल्वेंट में मिलाते ही अब सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता भाई। जैसे प्योर पानी है, पानी का अगर 0 डिग्री है तो सॉल्यूशन का -2 डिग्री होगा, तो 2 डिग्री घट गया, तो इसे आप बोलोगे लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है जिसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। तो नमक चीनी डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है भाई। अगर मान लीजिए आप राउट नियम की बात करते हैं, तो राउट नियम ये कहता है कि जो ही आप नमक या चीनी डालोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा भाई। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है नमक चीनी डालते हैं तो। ठीक है भाई, तो ये राउट नियम की बात कर दी अपन ने। इसमें देखिए पी नोट एस इज ग्रेटर देन पी एस। पी नोट एस का मतलब है ये सॉल्वेंट का है, तो सॉल्वेंट का ज़्यादा है किससे, पी एस से। पी एस किसका वेपर प्रेशर है, पी एस वेपर प्रेशर है भाई सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। टेम्परेचर के बीच और वेपर प्रेशर के बीच अगर अपन ग्राफ खींचे तो ग्राफ दिखा रखा है, देखिए टेम्परेचर के बीच और वेपर प्रेशर के बीच 2 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पॉइंट डी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। अब अगर मान लीजिए आप सॉल्वेंट को जो बिंदु ए पर है उसको अगर आप टेम्परेचर कम करें, ठंडा करें, तो पॉइंट बी पर रेड लाइन से दिखा रखा है
ए से कहाँ पहुंच गया वो बी। तो बी पर आने के बाद ये जमना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और इस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो आप इसे बोलोगे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे मैंने नीचे लिख रखा है टी नोट एफ से। तो टी नोट एफ फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का। फिर इसके बाद में आप टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वेपर प्रेशर तेजी से घटता जाएगा, और ये वेपर प्रेशर है सॉलिड के लिए। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ऊपर देखिए लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो ध्यान रखना, यदि आप किसी सॉल्वेंट को ठंडा करते हैं या उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो पॉइंट बी पर आ जाएगा, बी पर वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे आपने टी नोट एफ लिखा है। तो ध्यान रखना टी नोट एफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। पॉइंट बी पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होंगी भाई। तो जहाँ सॉलिड फेज लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होती है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो बी फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसे टी नोट एफ से लिखा जाता है। अब यदि मान लीजिए अपन सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो पॉइंट ई पर देखिए, पॉइंट ई पर ये जो लाइन आके मिल गई, इस पॉइंट ई पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे, और ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ई है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बी है। इस पॉइंट ई को अगर आप नीचे मिलाएंगे तो ये मिलेगा टी एफ पर। पॉइंट ई सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, नीचे मिलाओ टी एफ पर मिलेगा। तो टी एफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और टी नोट एफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये जो टी एफ नीचे मिला रखा आपने, ये टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है ये सॉल्वेंट से कम है भाई, सॉल्वेंट से कम है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी एफ नोट सॉल्वेंट का है, टी एफ सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का कम है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है, यानी टी नोट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ। टी नोट एफ ज़्यादा है, टी एफ कम है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या आ जाएगा, वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, और जिसको आप लिखोगे डेल टी एफ इक्वल टी नोट एफ में से टी एफ घटा दें। तो डेल टी एफ कैसे निकालेंगे आप, डेल टी एफ निकालने का तरीका होगा टी नोट एफ में से आप टी एफ घटा दें, टी एफ को माइनस कर दें।
डेल टी एफ और मोलैलिटी के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। डेल टी एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम, डेल टी एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम। एम इंक्रीज होगा तो डेल टी एफ इंक्रीज होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है उसको हटाएंगे तो आप के एफ लगाएंगे एक कांस्टेंट। तो मैंने प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा करके कांस्टेंट लगा दिया के एफ। एम मोलैलिटी है और के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है भाई। वन टॉफ के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आप के एफ और डेलेच फ्यूज़न ये होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न ऑफ द सॉल्वेंट के बीच और के एफ के बीच ये जो रिलेशन है के एफ के बीच और डेल एच फ्यूज़न के बीच जो रिलेशन है वो वन टॉफ ने दिया था।